असदुद्दीन ओवैसी का भी मैं सवाल कर दूं, क्योंकि जब आप कह रहे हैं कि सेक्युलर फोर्सेस साथ हों, तो वो उन्होंने तो सबसे कहा बार बार कि हमने तो बहुत खत लिखे, हमने कहा कि वो हमको ले लें। एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं है। आप उनको एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं ऑन द रेकॉर्ड? हाँ, एक्सट्रीमिस्ट की कोई जगह नहीं कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। बताओ कोचा दामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है? क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे, ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो। तेजस्वी तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को, इंशाअल्लाह ताला। तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। आज तेजस्वी कहता है ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है, चरमपंथी है। तेजस्वी सुनो, तुम कभी बाबा साहेब अंबेडकर का संविधान पढ़ ही नहीं सकते, मुझे मालूम। कुछ भी होगा, उस बाबा साहब के अंबेडकर के संविधान पर, अल्लाह के नाम पर मैंने 2 मर्तबा बहैसियत विधायक उस वक्त के आंध्र प्रदेश में 2 मर्तबा हल्फ लिया, मुझे चार मीनार से मुंतखब किया। 5 मर्तबा मुझको हैदराबाद की आवाम ने विधायक मुंतखब किया। मैं बाबा साहब के संविधान पर हाथ रखकर अल्लाह के नाम पर हल्फ किया। याद रखो तेजस्वी, तुम मुझे चरमपंथी आतंकवादी कहकर तुमने कोचा दामन और सीमांचल की जनता की तौहीन की है। तुमने हैदराबाद, तेलंगाना, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जनता की तौहीन की है। तुम्हारी यह ज़हनियत है कि जो तुम्हारे सामने नहीं झुकता, जो तुम्हारे सामने नहीं बिकता, जो तुम्हारे बाप से नहीं डरता, तुम उसको चरमपंथी कहते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये सोच उस शख्स की है जो बिहार का मुख्यमंत्री बनना चाहता है। क्यों मुख्यमंत्री बनना चाहता है? 15 साल परिवार को मिले। अब हमने क्या कहा, मजलिस ने क्या कहा, जब 3.5% के मल्ला बरादरी वाले उप मुख्यमंत्री बनने का ऐलान करते हैं, तो फिर 17% मुसलमान अल्पसंख्यक समाज के क्या करेंगे? मैंने कहा कि अब हमको उप मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, अब हमको मुख्यमंत्री का पोस्ट चाहिए। मुख्यमंत्री बनेगा सीमांचल का बेटा इंशाअल्लाह। तुम लिख के रख लो तेजस्वी, मैं हैदराबाद से जरूर आया हूं और आता रहूंगा। सीमांचल का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा। तुम नहीं बनोगे, ना बनने देंगे इंशाअल्लाह ताला। तुम में इतनी नफरत है, एक चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, तो एक्सट्रीमिस्ट। कभी तुमने पढ़ा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? कभी तुमने देखा एक्सट्रीमिस्ट किसको बोलते हैं? अरे सुन तेजस्वी, जब भारत को जरूरत पड़ी पाकिस्तान के आतंकवाद के उस बुज़दिलाना हमले पहलगाम के बाद, तो जब मैंने भारत के पक्ष में बोलना शुरू किया, तो पाकिस्तान के जालिम लोग बोल रहे थे कि भारत में एक ओवैसी है जो चरमपंथी है। तो मालूम हुआ पाकिस्तान के लोगों की जबान
अब तेजस्वी बोल रहा है। समझा आपने? पाकिस्तान में जो दहशतगर्द बैठे हैं, जिन्होंने हमारे 26 भारत के नागरिक को मारा क्योंकि वो हिंदू थे, जब ओवैसी खड़ा हुआ भारत के सालिमियत के नाम पर, तो पाकिस्तान के तमाम लोग बोल रहे ये शेरवानी, सर पे टोपी, चेहरे पे दाढ़ी, ये एक्सट्रीमिस्ट है, ये चरमपंथी है, आतंकवादी है। तो लगता है तेजस्वी तुम पाकिस्तान से ये लफ्ज उठाए हो, इतनी मोहब्बत तुमको पाकिस्तान से हो गई तेजस्वी। मुझे पाकिस्तान से कभी ना मोहब्बत थी ना रहेगी। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने पाकिस्तान को जाने वालों का बायकॉट किया। मेरी रगों में उन लोगों का खून है जिन्होंने अंग्रेजों को मार के भगाया था। हमको भारत के नागरिक होने का फख्र है, मगर यह शख्स चरमपंथी कहता है वो पाकिस्तान के आतंकवादी भी मुझे एक्सट्रीमिस्ट और आतंकवादी कहते। तो लगता है तेजस्वी को तालीम पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं, पाकिस्तान के आतंकवादी दे रहे हैं। बोलो बाबू बोलो, याद रखो तेजस्वी, असदुद्दीन ओवैसी को तुमने पहचाना नहीं, तुम जानते नहीं असदुद्दीन ओवैसी को। मैं बागों में चलकर, चमन में चलकर यहां तक नहीं पहुंचा सीमांचल को। मैं 4 मरतबा जेल को गया हूं। एक वक्त 45 दिन अकेले जेल में था, जेल की कोठरी में था। चंद्राबाबू नायडू समझ रहा था कि ओवैसी को अकेले जेल की कोठरी में रखने से ये टूट जाएगा। मैं टूटा नहीं, मेरे अल्लाह का करम था। मैं दुआएं करता था, मस्जिद उस जेल में नमाजें पढ़ता था और अल्लाह से दुआ करता था कि रब्बे करीम, जेल को जाना सुन्नत है, तू मेरी इस चीज को कबूल कर ले। और मेरे जिंदगी का अजीम मकसद ये है, जेल में मैंने दुआ की कि परवरदिगार, ये जिंदगी तेरी दी हुई अमानत है। मेरी आंख तू बंद करने से पहले मेरी एक ही दिली तमन्ना है कि गरीब और मजलूम अवाम की एक सियासी क़ियादत खड़ा कर दे। जेल में मैंने दुआ की थी, नहीं मालूम आज मैं सीमांचल को आ गया। आपसे बात कर रहा हूं, 29-28 साल पुरानी बात कर रहा हूं, और ये आकर कहता है चरमपंथी, आतंकवादी। तेजस्वी तुमको बहुत भारी पड़ेगा। 11 तारीख के दिन जब कोचादामन की जनता जाएगी तो वोट डालेगी दलालों के लिए नहीं, बल्कि शराफत के नाम पर वोट डालेगी इंशाअल्लाह ताला। तुमने मुझे एक्सट्रीमिस्ट कहा ना, अब तुम देखते जाओ। अरे ये जबान बहुत दराज है। याद रखो, जब ओवैसी ने कहा कि 17% का मुख्यमंत्री होगा, अब्दुल्ला का बेटा मुख्यमंत्री होगा, ईसा का बेटा, फातिमा का बेटा बिहार का मुख्यमंत्री होगा, तो लोग इंशाअल्लाह, तो लोगों ने कहा तेजस्वी को बड़ी तकलीफ हुई, वो बहुत परेशान है, ये ओवैसी क्या बोल रहा है। अरे बाबू, ख्वाब देखना गुनाह नहीं है, दुआ करना गुनाह नहीं है, मगर ख्वाब और अपने अज़ाइम को, अपने ख्वाहिशों को पूरा करना, अगर उसमें इखलास है तो अल्लाह कामयाबी देने वाला है। यादव 14% है और तेजस्वी 36% यादव को टिकट देता है। इजहार अस्वी को इस्तेमाल किया, पीठ पे खंजर मारा, और जिसमें ज्यादा जहर था उसको टिकट दे दिया। और हम चरमपंथी हैं, हम एक्सट्रीमिस्ट हैं। बताओ मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, कोचादामन की जनता, आपने हमेशा मजलिस का साथ दिया। इजहार अस्वी साहब को आपने 79,000 वोट देकर कामयाब किया। पार्लियामेंट के इलेक्शन में 2024 में 65,000 वोट सबसे ज्यादा आपने अख्तर उल ईमान को दिए। ये कोचादामन पे इंशाअल्लाह ताला आपको मजलिस के परचम को लहराना है, यहां से सरवर आलम को कामयाब करना है। और अगर जिसके दिल में इजहार अस्वी से मोहब्बत है, वो इजहार अस्वी की तकलीफ को भी समझो, और जिसके दिल में ये मानता है कि ओवैसी चरमपंथी नहीं है, तो आपको क्या करना है आप जानते हैं। बताओ कोचादामन की जनता, क्या ओवैसी आतंकवादी है? क्या ओवैसी चरमपंथी है?
क्या ओवैसी एक्सट्रीमिस्ट है? जरा जोर से बोलिए, बहरों को सुनाई नहीं देता पटना के। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये हाल आज बिहार का हो रहा है। अरे एक्सट्रीमिज्म अगर कर रहे हैं तो आरएसएस कर रही है, एक्सट्रीमिज्म कर रही है तो बीजेपी कर रही है। जो बीजेपी का एक मंत्री ने बिहार के मुसलमानों को नमक हराम कहा, मगर तेजस्वी उसको नहीं बोलता। किसको बोलता है? एक मर्द मुजाहिद को बोलता है। किसको बोलता है? जिससे उसको डर है, उसकी कुर्सी को डर है। तो इल्जाम लगा के समझ रहा है कि ओवैसी के लोग या ओवैसी पीछे हट जाएगा। तेजस्वी जब तक जिंदा हूं, पीछे हटना मेरी फितरत में नहीं है। मर जाऊंगा मगर पीछे नहीं उठूंगा सीमांचल के लिए। कट जाऊंगा मगर झुकने नहीं दूंगा सीमांचल की जनता को, इंशाअल्लाह ताला। ये समझ रहा है। अरे तुमने सियासत कहां सीखी? हम जब पैदा हुए तो हमारे अब्बा ने, मरहूम बाप ने, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, एक बड़े अहले दिल को बुलाकर कहा कि हमारे कान में अज़ान दो। उसके बाद हमारे अब्बा ने कहा सियासत 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 सियासत। हम सियासत को जानते हैं और तुम्हारे जैसे लोगों को तो उंगलियों में खेल लूंगा इंशाअल्लाह ताला। तुम देखते जाओ, तुम मुझे गाली देकर मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाए। तुम सीमांचल के हर उस शख्स को जो सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना चाह रहा, तुम हर उस मां और बहन को तुमने उनका दिल दुखाया जो आज सीमांचल की लड़ाई को अपनी लड़ाई समझते हैं। तुम हैदराबाद की जनता को गाली दी, तुमने उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र की आवाम को तुमने दिल दुखाया है। इंशाअल्लाह ताला जब किसी का दिल दुखता है और वो अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाता है, जिस तरह गुड्डू भाई ने दुआ की थी अपने वालिद के लिए, इनका दिल दुखा था। जिसका दिल दुखता है, जिसका दिल टूटता है, अल्लाह उसके दिल की लाज रख लेता है।